हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय आकांक्षा पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो हाँ जी, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि मैम यूपी पुलिस के सिलेबस को देखते हुए तैयारी कराई है ना। तो बेटा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो मैंने पढ़ाया है ना, इसमें से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन जो है ना बाहर नहीं मिलेगा। ये मेरे से आप लिख के ले लो, ठीक है। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं मिलेगा। आप लोग इसी की तैयारी कर लीजिए, आपका इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना। देखती हूँ मैं 18 फरवरी तक जो है हिस्ट्री को इसको कंप्लीट करा दूँ। इसमें मॉडर्न भी है, हमारी मेडिवल भी है, और पॉलिटी भी करा दूँ, क्योंकि पॉलिटी में से जो है ना यूपी पुलिस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, चलो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, और क्या होगा, है ना। तो आप बेफिक्र रहिए, जीएस की तरफ से तो आप इसी को रिवाइज कर लीजिए। इसी में से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं मिलेगा, है ना। तो इसी को कर लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री क्लास 13। तो हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो है हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें पढ़ना है नशीरुद्दीन नशीरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है जी। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है जी। नसीरुद्दीन महमूद शाह ने जो है मुहम्मदाबाद मोहम्मदाबाद दुर्ग भी जो है, दुर्ग का मतलब होता है बेटा किला, ठीक है ना, किला बनवाया, ठीक है जी। दुनिया का बादशाह, इसको दुनिया का बादशाह जिसका शासन केवल पालम से जो है दिल्ली तक जो है रह गया था, बस, है ना। तैमूर लंग का आक्रमण जो है इसी के टाइम पर हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण, ठीक है जी, भारत में। तैमूर जो लंग था ये जो है उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान का जो है रहने वाला था। और इसने जो है 1380 से लेकर 1387 के बीच में जो है ये अटैक किए। फिर जो है इसने एक अटैक ये अब किया था, ठीक है ना, भारत पर। ये जो है ना मूर्ति पूजा के जो है खिलाफ था। और 1398 ईस्वी में
संपत्ति लूटना जो है इसने अपना उद्देश्य बनाया था। तो 1398 ईस्वी में जो नसीरुद्दीन महमूद शाह जो है ना, ये जो है मैदान छोड़कर जो है चला जाता है, मैदान छोड़कर चला जाता है। इसके जो है मैदान छोड़ने से प्रभाव क्या क्या पड़े, आइए बताती हूँ मैं। इसके मैदान छोड़ने से जो है तुगलक वंश जो है इसका अंत हो गया था। और जो तैमूरलंग इसको जो है, इसका गवर्नर जो खिज्र खां ने जो है सैयद डायनेस्टी की जो है शुरुआत की। ठीक है जी, इसने जो है सैयद डायनेस्टी की जो है शुरुआत कर दी। ये हमारा जो है तुगलक वंश जो है आज खत्म हो गया। सैयद डायनेस्टी सन 1414 से 1451 तक जो है इसका रूल रहा था, इस वंश का। इसके जो फाउंडर है, इसके फाउंडर खिज्र खां है, जिन्होंने 1414 से 1421 तक जो है इन्होंने रूल किया था। इन्होंने जो है एक भी जो है टाइटल नहीं लिया, बस एक टाइटल लिया था इन्होंने, रैयत ए आला का टाइटल। ठीक है जी। सैयदों को जो है, जो पैगंबर होते हैं ना, पैगंबर, ये जो है इन्हें कहते हैं कि ये मुहम्मद के वंशज है। ठीक है जी। मुबारक शाह आ जाते हैं अगले राजा, मुबारक शाह। इनका जो शासनकाल रहा वो 1421 से 1434 तक जो है रहा। ठीक है जी। एक इतिहासकार है, इतिहासकार सरहिंदी याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, तारीख ए मुबारक शाही। इसमें जो है मुबारक शाह के बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट राजा आ जाते हैं, एक पॉइंट हो चुका है हमारा।
ये जो मुबारक शाह है ना, ये गोद पुत्र था, यानी इसको जो है गोद लिया गया था। सॉरी। ये वो नहीं था, ठीक है ना, ये गोद पुत्र नहीं था, है ना, वो अगला राजा था गोद पुत्र। मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक जो है इसका रूल रहा। मुबारक शाह जो था ना, वो पीछे गया, वो खिज्र खां का बेटा था, ठीक है ना। और जो ये मोहम्मद शाह है, जो है गोद पुत्र था, गोद पुत्र। ये एक गोद सन था, जिसको बहलोल लोदी ने टाइटल दिया था, खाने खाना का टाइटल। और बहलोल लोदी ने जो है इसको गोद भी लिया था, ठीक है जी। तो ये जो है मर जाता है, इसके बारे में इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना। अगले राजा आ जाते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। इन्होंने जो है 1445 से 1450 तक जो है राजा बने ये। और ये जो है लास्ट सैयद सुल्तान रहे, ठीक है जी। और जो है यहीं पर जो है लोदी वंश की जो है, इसने जो है सारी सत्ता लोदी वंश के हाथों में जो है दे दी थी, मरने से पहले ही, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश। इनका शासनकाल जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक जो है रहा। ये जो लोधी डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है। फर्स्ट अफगान स्टेट बनाया इन्होंने, जो है पहला अफगान स्टेट बनाया। और ये अफगान वंश के थे, अफगान वंश के थे, एकमात्र ऐसा वंश था जो कि अफगान से बिलोंग करता था, ठीक है ना, बाकी सब जो है तुर्क थे। लोधी वंश के फाउंडर बहलोल लोधी। ये जो है 75 साल के थे। और ये अफगानिस्तान में एक जो है गिलजई गिलजई कबीला पड़ता है की शाखा से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, से जो है बिलोंग करते हैं। आज मेरे थोड़े ना गले में प्रॉब्लम है, बट मैं आप लोगों को ना पढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है ना। जो लोधी डायनेस्टी है ना, एक क्वेश्चन आता है कि चींटी और टिड्डियों से किसको कहा गया चींटी और टिड्डी? लोधी वंश को जो है चींटी
और टिड्डिया कहा गया। ठीक है जी, चींटी और टिड्डिया जो है कहा गया। बैलो लोधी ऐसे राजा थे जिनका जन्म ऑपरेशन यानी शल्य क्रिया से जो है हुआ है। ठीक है जी। इस जो ये गिलजे कबीला है ना, इसकी जो शाखा है ना, उसका नाम भी आता है पेपर में, साहुलेक। गिलजे कबीले की कौन सी शाखा से बिलोंग करते हैं? साहुलेक शाखा से जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। ये जो राजा थे इन्होंने जो है जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था। एकमात्र राजा ये ऐसे थे जिन्होंने जो है जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था। सन 1484 ईस्वी में इन्होंने हिसार को जीत लिया था। ग्वालियर को जीत लिया था और इटावा को जीत लिया था। ठीक है ना। ग्वालियर जो था, ग्वालियर पर जो है बहलोल लोधी ने जब अटैक किया था, तो यहाँ के राजा थे मान सिंह तोमर। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। मान सिंह तोमर ने जो है इन्हें 80 लाख टका सोना दिया था। ठीक है जी। और जब इन्होंने आक्रमण किया इटावा पर, तो यहाँ के राजा थे शंकर सिंह सॉरी, और बहलोल लोधी। शंकर सिंह की जब हत्या हो गई, ये जो है एक चौहान शासक थे। ठीक है ना, चौहान शासक थे ये। तो इसके मरने के बाद जो है राय दादू को जो है गद्दी पर बिठाया गया था। गद्दी पर बैठाया गया था इटावा में। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आता है कि शंकर सिंह की हत्या के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठे थे इटावा में, है ना। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो ये बहलोल लोधी थे, इन्होंने जो है कॉइन चलाए थे अपने, इन्होंने जो है कॉइन भी चलाए थे। और जब ये इटावा का अभियान लड़ रहे थे, तो है ना, इटावा से आते टाइम इनकी जो है डेथ हो जाती है। तो ये जो है हमारे खत्म हो गए हैं। तो अब आ जाते हैं सिकंदर लोधी पर। सन 1489 से 1517 ईस्वी तक जो है इनका रूल रहा था। इनके जो बचपन का नाम था, थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं। बचपन का जो नाम जो था इनका, वो था निजाम खान। निजाम खान। ठीक है जी। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था बहलोल लोधी। इनकी जो माता थी ना, हिंदू की बेटी, जयवध नाम था इनकी माता का। ये एक स्वर्णकार की बेटी थी। ठीक है जी।
सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी पर जो है ना बारबक शाह ने जो है अटैक किया, तो जो है ये जीता था उसमें, और ये आ रहा था जौनपुर शहर को। ठीक है जी, ये इसके अधीन हो गया। ठीक है ना, जौनपुर। अगला सिकंदर लोदी। 1 मिनट। तो अगला सिकंदर लोदी जो थे, राजपूत पर जो है अटैक किया, राजपूतों पर। ठीक है ना, इसमें धौलपुर, मंदरेल, नारवर, नागौर, ग्वालियर, ये सब जो है सिकंदर लोदी के अधीन हो गया। ठीक है जी, ये सिकंदर लोदी जीत गए थे और राजपूत जो है हार गए थे, तो ये सब जो है क्या अधीन हो गया था। सन 1504 ईस्वी में, 1504 में जो है सिकंदर लोदी ने जो है आगरा सिटी बसाई, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे। ठीक है जी। सन 1506 में ये अपनी कैपिटल जो है दिल्ली से आगरा ले गए। और इन्होंने जो है मेजरमेंट के लिए गज ए सिकंदरी, जिसमें 39 खाने होते थे, ये जो है इन्होंने नापने की जो है इकाई शुरू की थी। एक इन्होंने जो है मुहर्रम बंद कराया, जो मुहर्रम होता है वो जो है इन्होंने बंद कराया। एक ताजिया, ताजिया होता है इनका कुछ, वो भी इन्होंने बंद कराया। और महिलाओं का बाजार जाना भी जो है बंद कराया था इन्होंने। ठीक है जी, दरगाह जाना बंद कराया था इन्होंने। ठीक है जी। सबसे पहले, सबसे पहले फ्री फूड की जो है इन्होंने शुरुआत की थी, यानी मुफ्त भोजन। सिकंदर लोदी गुलरुखी, सिकंदर लोदी ने जो है गुलरुखी नाम की जो है कविता भी लिखी। संगीत का पहला फारसी ग्रंथ जो है इन्होंने ही लिखा था, लज्जत
ए सिकंदरी, सिकंदर शाही, ठीक है ना। संगीत का पहला फारसी ग्रंथ है लज्जत सिकंदर शाही, ठीक है जी। सिकंदर लोधी के जो है एक वजीर हुआ करते थे, मियाँ बाऊ, सॉरी मियाँ बुआ। इन्होंने जो है फरंग ए सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथ लिखा था। इसका जो है मियाँ बुआ ने जो है फारसी जो है ट्रांसलेशन किया, कराया था। जो ये मियाँ बुआ थे, मियाँ बुआ, इन्होंने जो है दिल्ली में मोट मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है जी। और सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की जो है मरम्मत कराई थी। और कुतुब मीनार के निर्माण में जो है किस किस का हाथ था? कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले, फिर इल्तुतमिश, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद में सिकंदर लोधी, ठीक है जी। इनका जो है हाथ रहा इसमें। और सिकंदर ने जो है आगरा सिटी भी बसाई थी, और बादलगढ़ का जो है किला भी बनवाया था इन्होंने। बादलगढ़ का किला भी बनवाया। और 21 नवंबर सन 1517 को इनकी जो है डेथ हो जाती है। गले में रोहिणी, क्वेश्चन आता है गले में कैंसर की वजह से या रोहिणी की वजह से जो है किसकी डेथ हो जाती है? सिकंदर लोधी की। गले का रोहिणी, रोहिणी या फिर कैंसर बोल दो, ठीक है जी, से डेथ हुई। तो ये हमारा जो है सिकंदर लोधी कंप्लीट हो गया। कल हम जो है इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ के जो है ये दिल्ली सल्तनत जो है इसको खत्म कर देंगे। और फिर जो है हम मुगल मुगल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये अकबर हो गए, औरंगजेब हो गए, इनके बारे में, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम जो है कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और यूपी पुलिस वालों के लिए जो है, अगर आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लोगे ना, एक क्वेश्चन आप लोगों को बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना, ये मेरी वारंटी है आप लोगों से। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इसका जो है रिवीजन करते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है ना। चलिए तो।